ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। ललिता पंचमी आ रही है। ललिता पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री ललिता पंचमी के अवसर पर हम श्री विद्या के विषय में एक विशेष लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ललिता स्कंद माता यानी स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय स्वामी कहा जाता है, उनकी माता स्कंद माता कार्तिकेय, इनका संबंध ललिता से कैसे आता है वो देखेंगे। ये आमनाएं है क्या, ये भी विषय हम देखेंगे। काफी लंबे समय से आमनाएं आमनाएं ये वर्ड है क्या, ये थोड़ा हम देखेंगे। कोई भी आप 10 महाविद्याओं में से साधना करते हो, भले वो श्री विद्या की काली कुल की श्री विद्या हो, श्री कुल की श्री विद्या हो, या बगलामुखी दीक्षा हो, या आप काली की दीक्षा ले हो, या भुवनेश्वरी की दीक्षा ले रहे हो, कोई भी महाविद्या में से एक दीक्षा आप लेते हैं, तब आपको अपने पिता का नाम मालूम होना आवश्यक है। अब पिता का नाम मतलब एज अ भौतिक जीवन का पिता का नाम नहीं। तंत्र शास्त्र में जिस देवी की आप साधना ले रहे हैं, वो साधना आपकी पिता है, और उस पिता का नाम आपको समझ में आना आवश्यक है। और माता पिता के नाम को समझ में आने को कहा जाता है आमनाएं समझ में आना। आमनाएं का अर्थ होता है कि मैं अपना मुख आईने में देख रहा हूं और मेरा मार्ग मैं प्रशस्त कर रहा हूं। अब आईने में मेरा मुख जैसा है वैसा दिखेगा, परंतु आपका मार्ग जब प्रशस्त होगा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी साधना बढ़ेगी, तब आपका चेहरा चला जाएगा और आपकी आत्मा जो है वो सामने आ जाएगी। तो ये आत्मा को समझने की जो टेक्निक और रास्ता जहां से खुलता है, उसको बोला है आमना। इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। आप सोचेंगे कि ये कार्तिकेय स्वामी स्कंद का ललिता से क्या नाता है। यहाँ आपको देखिए, कार्तिकेय जो स्वामी है, इनका अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इनको 6 मुख है। अब 6 मुख जो है, ये ब्रह्मांड में जितने सारे देवी देवता है, उनमें किसको किसको 6 मुख है। अब आपके नजर में और एक जाते हैं भगवान शंकर, शिव शंकर, इनको 6 मुख है। ये आपके सामने आपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे कि शंकर जी को 6 मुख है, परंतु आपको रियलिटी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। श्री विद्या जब आप ठीक से ये करते हो, श्री विद्या मतलब कोई बाजार की सब्जी मंडी नहीं है कि गए और सब्जी खरीद ली, किसी गुरु के इसमें आप बैठ गए टेंट में, तंबू में जाकर, और उससे मंत्र लिया और रोज आपने जाप कर लिया, श्रीयंत्र घर में रख लिया, कुंकुमार्चन कर लिया। कोई भोग मोक्ष ऐसा कुछ मिलता नहीं है मित्रों। वर्ल्ड में जिन्होंने जिन्होंने श्री विद्या दीक्षा ली है, जिस जिस संस्था से, 80% श्री विद्या साधकों को बाद में पश्चाताप होता है, गलत दीक्षा हो चुकी है। क्योंकि सालों से, हजारों सालों से ऑथेंटिक दीक्षा का क्रम जो है वो महागणपति, मातंगी, वराही, बाला, ललिता, इस प्रकार से ही है। और ये हजारों सालों से ये क्रम है, ये ललिता सहस्त्रनाम में लिखा गया है। ललिता सहस्त्रनाम एक ऑथेंटिक स्तोत्र है कि जो हजारों लाखों सालों से आज भी चल रहा है, और उसमें क्रम दीक्षा दी है कि आने वाली जो पीढ़ी है, इन्होंने श्री विद्या का दीक्षा किस प्रकार से लेना है। आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़िए, उसमें प्रॉपर दिया गया है ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना, विष्णु ग्रंथि विभेदिना, रुद्र ग्रंथि विभेदिना, यह एक क्रम इंक्लूड किया गया है। रहो याग क्रमाराध्या, रहो याग है क्या, आप ये कब समझेंगे। रहो याग ये भी श्री विद्या में एक पद्धति है, पर वो आती कहां पे है वो भी समझ में आना चाहिए। जो चतुर्याग समाराध्या ललिता सहस्त्रनाम में लिखा गया है, चतुर्याग समाराध्या, ये चतुर्याग की विधि मतलब है क्या, कब आप समझेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने श्री विद्या दीक्षा ली है, ये प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते और तंत्र शास्त्र को एक गलत ढंग से आप दीक्षा लेते हो, और उसका दोष आपके घर में आना शुरू होता है। जो जैसा दिखता है तंत्र शास्त्र में वैसा नहीं होता, ये पेचीदा मैटर है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि मैं श्री विद्यापीठम द्वारा भी ऐसे काम शुरू कर देता कि पैसे जमा करो, मैं आपको मंत्र देता हूं, आप इतने इतने जाप करो, आपकी दीक्षा हो गई। ये सारे धंधे हमारे यहाँ पे नहीं चलते, इनको दीक्षा नहीं कहा जाता। अब जो कार्तिकेय स्वामी है 6 मुख वाले, दूसरे एक भगवान शिव शंकर जो है, उनको 6 मुख है, आप देखेंगे। परंतु आपको यहाँ पे शंकर जी को जो 6 मुख है ना, इसके बारे में जो भ्रमणाएं फैली हुई है, वो भी आपको थोड़ा सा ठीक से समझ में आना आवश्यक है। शंकर जो पार्वती के पति शंकर है, वो अलग है। उनको कुछ कार्यवश उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, तो वरदान के स्वरूप में उनको शिव ये बिरुद दिया गया है। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो एक्सर शिव एक एनर्जी अलग है, शंकर पार्वती वाले अलग है, सदाशिव अलग एनर्जी है, और कामेश्वर शिव अलग है। भगवान शंकर जो है, इनको 5 मुख नहीं है। जो पंचमुखी शिव हमें दिखाई देते हैं, वो है ललिता के पति। यहां पे आपको एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूं कि ये सीक्वेंस कितना भी बड़ा बगलामुखी का जिसने दीक्षा ली है, या कोई भी श्री विद्या का कितना भी बड़ा गुरु, कितना भी कपालिक विपालिक कोई नहीं बताएगा आपको। अगर महाविद्या का एक सीक्वेंस समझना है, तो पहले आपको बगलामुखी को ठीक से समझना होगा। बगलामुखी के एनर्जी से उसकी 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। बगलामुखी के एनर्जी से जो व्हाइट एनर्जी और ब्लैक एनर्जी,
जिन्होंने जन्म दिया वो तो व्हाइट एनर्जी हो गई ललिता परमेश्वरी, ब्लैक एनर्जी हो गई महाकाली। महाकाली और ललिता दोनों ट्विंस बेबी, जुड़वा बहनें हैं, ठीक है। ललिता को बनाते वक्त जो एनर्जी नीचे नीचे गिरती गई, ठीक है, वो स्पार्किंग जब होता है ना, तो स्पार्किंग की जो ऐश होती है, ऐश राख होती है स्पार्किंग की, वो नीचे गिर गई, वो ऐश में से बन गई ब्लैक एनर्जी, ब्लैक वर्ल्ड महाकाली का, ठीक है। तो ये आपको और भी इसके अंदर थोड़ा इन डिटेल नॉलेज है, हमारे कोर्सेज देखिए, श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, इनमें हमने डीप में नॉलेज इसमें दिया है। कोई भी वर्ल्ड में सक्षम नहीं है इतना डीप नॉलेज देने में, और कभी भी इतना डीप नॉलेज किसी की भी वेबसाइट पर यूट्यूब के ऊपर नहीं है। आप हमारे, मैं आपको वेबसाइट का एक फोटो भेज रहा हूं, वहां पर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजिए, वो देखिए, ये नॉलेज कहीं पर भी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर ललिता ने अपना जैसे ब्रह्मांड का विस्तार किया। अब देखिए, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो अचानक से दौड़ना शुरू नहीं कर देता। बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शुरुआत नहीं करेगा, तो उसको समय लगेगा ना, वो सारे अल्फाबेट्स हो, नॉलेज समझने के लिए, समझ लगाने के लिए। वैसे ही ललिता हो, महाकाली हो, इनको जिन्होंने जन्म दिया है, अचानक से माँ के पेट से पैदा होकर वो देवियां नहीं बनी। उनकी पढ़ाई किसी ना, बगलामुखी ने उनको किसी ना किसी प्रकार से पढ़ाया होगा, उसके बाद उनकी एनर्जी बढ़ी होगी, और वो पूरी एनर्जी बढ़ने के बाद फिर ललिता का विवाह कामेश्वर से हुआ। तो ललिता कामेश्वर से कैसे मिली, फिर उनके विवाह के विधि क्या हुए, वो मनुष्य में चलते वैसे हुए, ठीक उनकी पद्धति अलग होगी ना। अब ललिता जो है, ललिता ने और 3 पुत्रों को आगे जन्म दिया, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 एनर्जीज को जन्म दिया। एक्चुअली महागणपति उनके पुत्र है और भी उनके पुत्र है, पर ललिता ने ब्रह्मांड का जैसे विस्तार किया वैसे वैसे अपने शरीर से 3-3 अंश निर्माण किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। तो फिर उनको ब्रह्मांड में कार्य चलाने के लिए 3 शक्तियां प्रदान की। तो पहले तो वो उमा थी, भगवान शिव को दी गई, तो उमा ने अपना शरीर त्याग कर दिया, फिर सती आई, सती ने त्याग कर दिया तो पार्वती आ गई। तो ये भी एक अलग नॉलेज है मित्रों, आपको हर चीज का एक ना हिस्ट्री है, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। ये काल्पनिक कथाएं जो होती है आजकल किसी ना किसी विषय में दी जाती है, वो सुनकर ऐसे नहीं होता। मतलब आज देखिए नवरात्रि है, तो नवरात्रि में लोग नवदुर्गाओं का कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु आप एक उदाहरण ले लीजिए, दुर्गा सप्तशती का आप उदाहरण ले लीजिए। दुर्गा सप्तशती इतने लोग पढ़ते हैं, परंतु उसमें से एक भी अध्याय में नवदुर्गा और महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के विषय में कोई भी कथा नहीं है, फिर उसको दुर्गा सप्तशती नाम क्यों दिया गया है? ये सारी भ्रमणाएं लोग दूर नहीं करते। अभी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ले लीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ना डामर तंत्र में है, ना रुद्रयामल तंत्र में है, ना गौरी तंत्र में है, फिर भी लोग वही पढ़ते हैं। तो इसकी असल हकीकत लोग समझ के नहीं लेते। आपको अगर तंत्र को और महाविद्या को समझना है तो मैच्योर होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 शक्तियों को 3 पत्नियां उनको प्रदान की गई, ठीक है। तो ये जो 6 मुखी जो शिव है, ये शंकर के 6 मुख नहीं है, ये ललिता जो है, ललिता महाविद्या श्री विद्या की आद्य पराशक्ति, इनके भी 6 मुख है। और इनके जो पति कामेश्वर जो है, इनको कामेश्वर शिव कहा जाता है, सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम शिवाजी ने कहा जाता है, वो है कामेश्वर शिव। और इनके अंडर आते हैं सदाशिव, इनके अंडर आते हैं शिव, इनके अंडर आते हैं शंकर, ठीक है। शिव ये संकल्पना जो होती है, ये कामेश्वर और कामेश्वरी, ललिता और उनके पति कामेश्वर शिव, इनकी एनर्जी हजारों ब्रह्मांड में जो शिव है, शंकर है, इनके बीच में जो कड़ी होती है उसको कहा गया। मतलब ये अगर ललिता है और ये शंकर है, इन दोनों को बीच में ज्वाइन करने वाली जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है शिव, हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये शिव एनर्जी जो रहती है वो श्रीयंत्र में रहती है, एनर्जी पास आउट करने का काम करती है वो। थोड़ा सा आप प्रॉपर ध्यान से इसको सुनिए, ये कोई बच्चों का खेल वाला लेक्चर नहीं है। जिनको ये लेक्चर सुनना नहीं है, जिनके दिमाग के ऊपर से जाइए, आपका काम नहीं है ये सारे लेक्चर सुनना। ये मैच्योर जो है वही लेक्चर आप सुनिए, ठीक है। पहले आप हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी ऑथेंटिक नॉलेज श्री विद्या कालीकुल से संबंधित लेना है, हमसे ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए। हमारा कोर्स करेंगे तो ही नॉलेज बढ़ेगा, बाकी जगहों पर इसका नॉलेज है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। तो ये जो कामेश्वर शिव के जो 6 मुख है, कामेश्वर शिव के 6 मुख, उसके बाद कामेश्वर की पत्नी ललिता को 6 मुख है, और बाद में जो कार्तिकेय है उनको 6 मुख है। आप कल्पना कर लीजिए कि कार्तिकेय को 6 मुख है, फिर उनके पिता जो है शंकर, उनको 6 मुख क्यों नहीं, इनको ही 6 मुख क्यों मिल गए? ये एक अंदर की जो बातें ना तंत्र में, ये छोटी छोटी बातें समझ में आना बहुत आवश्यक है। जब आप श्री विद्या में पंचदशी की दीक्षा लेते हो, पंचदशी दीक्षा से पूर्व आपको महागणपति, मातंगी, वराई, बाला ये सब कंप्लीट करना पड़ता है। फिर आती है पंचदशी दीक्षा, फिर आती है महाषोडशी दीक्षा। लोग जो है ऑथेंटिक जहां पे श्री विद्या दीक्षा सिखाई जाती है, वहां पर आपको
जो है वो पंचदशी डायरेक्टली नहीं दी जाती। 2-2, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, पहले सब कंप्लीट करना पड़ता है, नॉलेज इंक्रीज करना पड़ता है, बेस बहुत एडवांस लेवल पे आपको अच्छा बनाना पड़ता है, उसके बाद आता है पंचदशी की दीक्षा। पंचदशी की दीक्षा में श्री विद्या को अगर आपको समझना है, ललिता को अगर आपको समझना है, तो आपको पंचम वेद को समझ में आना बहुत आवश्यक है। पंचम वेद का जो रहस्य है, ये रहस्य कार्तिकेय के पास रहस्य है, इसलिए उसको 6 मुख है। 6 मुखी 6 आमनाएं कहे जाते हैं। अगर ये 6 मुखों का रहस्य 6 आमनायों से रिलेटेड है, ठीक है। अब श्री यंत्र का अगर आप फोटो देखेंगे तो श्री यंत्र को स्क्वायर में है, ये स्क्वायर चौकन चौरस जिसे कहा जाता है, ये 4 दिशाएं है। ये 4 दिशाएं मतलब क्या है कि आप कौन से रास्ते से श्री यंत्र में जा रहे हैं वो आप देखिए। जिस रास्ते से जाएंगे आप, वहां पर अलग अलग शक्तियां मिलेगी, वहां आपको उनको समझ के लेना है, उनका स्टडी करना है, उनकी साधना करनी है, उनके परीक्षा में पास होना है और आगे बढ़ना है। तो श्री यंत्र के पश्चिम द्वार से आप निकलेंगे तो वहां पर आपको ललिता के प्रथम पुत्र महागणपति मिलेंगे। अगर आप किसी पूर्व या उत्तर दिशा से निकलेंगे श्री यंत्र के ललिता की उपासना करने के लिए, तो वहां पर आपको महागणपति नहीं मिलेंगे। तो किसी एक दरवाजे, एक जगह पे, एक दिशा के ऊपर आपको देवी का भैरव मिलेगा, उस वो महागणपति जी की जगह पे वो आएगा। किसी दूसरे यहाँ पर शिप्रा गणपति मिलेंगे, किसी चौथी जो दिशा है वहां पर आपको वल्लभ गणपति मिलेंगे, ठीक है। तो आपने कभी अभ्यास किया है क्या कि ये वल्लभ गणपति श्री विद्या में कौन है, ये शिप्रा गणपति श्री विद्या में कौन है, ये भैरव क्यों आते हैं यहाँ पर? तो आज के जमाने में ये सारे जो आमना है वो लुप्त हो चुके हैं। एकाध दुक्का जो है वो साउथ इंडिया में कहीं रेयर जगह पे वो चलता है, अदरवाइज वो अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। ओरिजिनली जो पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉपर दीक्षा का पद्धति है वो वही है, महागणपति मातंगी वराई वाला ललिता, यही है। अब जो पश्चिम आमना या जो ऊर्ध्वामय वगैरह जो कहते हैं, जो पश्चिम मार्ग से आता है ऊर्ध्वामय, अब ये हो गई 4 दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब वैसे ही कोई कोई जो होता है ना, पाताल मार्ग से श्री विद्या में प्रवेश करता है, ये अधो मार्ग हो गया, अधो दिशा कहते हैं, अधो दिशा हो गई। ये हो गया पांचवी दिशा, मतलब 5वीं दिशा। कोई कोई जो होता है ऊपर से जो होता है बिंदु मार्ग जो होता है श्री यंत्र का, वहां से तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए शुरुआत करता है। अब जैसे ये 4 देवता अलग है, वैसे ये यहाँ पर भी दोनों जो एनर्जी है वो अलग अलग वहां पे मिलती है। तो ऐसे हो गए 6 दिशाएं श्री यंत्र का, श्री विद्या का अभ्यास करने के लिए, ललिता के पास पहुंचने के लिए। ये 6 दिशाओं का जो अभ्यास है, इनको कहा है श्री विद्या सीखने के 6 मार्ग, ठीक है। 6 मार्ग में आपको हर एक मार्ग में अलग अलग देवी देवता आएंगे, हर एक देवी देवता डिफरेंट। कब आप अभ्यास करेंगे इसका? किसी किसी में तो कुब्जी का देवी भी है, किसी किसी में काली के अलग अलग रूप भी है, तो हर एक चीज अलग अलग है। किसी किसी में राजमातंगी नहीं है, वराही नहीं है, उनकी जगह पे कुछ और ही शक्तियां है। तो ये सब समझ के लेना चाहिए। अब आपको 6 आमने समझ में आ गए, ये 6 मार्ग, ठीक है। यही 6 मार्ग जो ज्ञान के, साधना के है, तो यही है भगवान कामेश्वर शिव के 6 मुख। एक एक मुख बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज है। जो हम कहते हैं ना, भगवान शिव के जो मुख है, एक वामदेव मुख है, एक सत्योजात मुख है, एक ईशान मुख है, तो यही एक एक मुख है, एक एक नॉलेज के। परंतु ये भगवान शंकर के नहीं है, ये ललिता के पति कामेश्वर शिव के है। इसी में से कामेश्वर शिव के एक मुख ने जो है वो दक्षिणामूर्ति के रूप में भी अवतार लिया है। यही और ब्रह्मांड में कुछ अन्य रूप में अवतार लेते हैं, क्योंकि वो संप्रदाय आगे बढ़ाना होता है, वो जो नॉलेज होता है वो आगे बढ़ाना होता है। आजकल ये सब कुछ है वो लुप्त हो चुका है। अब पंचम वेद जिसे कहा जाता है, वो पंचम वेद में आपको यही नॉलेज जो होता है वो सीक्रेट नॉलेज दिया जाता है कि ये शुरू कहां से होता है, खत्म कहां पर होता है, इसमें बारीकी से क्या क्या चीजें आती है, इसमें पराप्रसाद मंत्र जो होता है वो क्या होता है, नाद ब्रह्म, नाद ध्वनि, ब्रह्मनाद जिसे कहा जाता है, ध्वनि शास्त्र का अभ्यास पंचम वेद में है। पंचम वेद अगर आपने प्रॉपरली पूरा नहीं किया तो कोई भी ऑथेंटिक गुरु जो होता है आपको दीक्षा नहीं दे सकता पंचदशी की, क्योंकि पंचदशी को समझना है तो आपको पंचम वेद पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि पंचदशी का मंत्र आपने अगर पढ़ा होगा तो पंचदशी के मंत्र में जो श्री विद्या का मूल मंत्र है पंचदशी, वहां पर किसी भी देवी का नाम नहीं है। यानी अन्य देवी के मंत्र जो होते हैं उसमें देवी का नाम होता है, तो वहां आपकी भावना जुड़ जाती है उस नाम के ऊपर। परंतु ललिता परमेश्वरी श्री विद्या का जो मूल मंत्र है उसमें कहीं पर भी देवी का नाम नहीं है, वो बस एक एक अल्फाबेट है, एक एक अक्षर है, उसको जोड़ के वो मंत्र बना है। तो आपको कोई बताता है कि ये मंत्र से ये होता है, परंतु दिल भी तो लगना चाहिए, उसमें देवी का नाम ही नहीं है, आपको वो मंत्र का अर्थ भी पता नहीं है। वो बोल के थोड़ी होता है कि इससे भोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ऐसे अगर भोग मोक्ष मिलना होता तो भारत की आबादी कब की कम होनी चाहिए थी, वही जन्म ही नहीं लेता इतने सालों में। फिर
और सब कुछ आबाद ही आबाद, यानी आप में अमीर में जीने चाहिए थे। अभी इंडिया में नॉलेज के यूनिवर्सिटीज निकलने चाहिए थे, स्पिरिचुअल नॉलेज के यूनिवर्सिटीज निकलने चाहिए थे, परंतु ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अनऑथेंटिक दूषित साधना लोग करते हैं, दूषित दीक्षा लेते हैं, अयोग्य दीक्षा लेते हैं, जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, ऐसे लोग दीक्षा लेते हैं। इस तरह से नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया ये आमनाय क्या है। यही आमनाय का जो नॉलेज है ये भगवान शंकर के द्वारा ये मिला है कार्तिकेय को। और ये कार्तिकेय को जब मिला, क्योंकि ये मिला कैसे मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में ब्रह्मांड में ज्यादा स्तर का जो मुक्ति का जो ज्ञान कहा जाता है, वो मुक्ति का ज्ञान का ये जो है भगवान शंकर पार्वती के पति के पास है। वो ना विष्णु के पास भी उतने लेवल का है ना ब्रह्मा के पास भी, परंतु शंकर के पास जो है ये हम कह सकते हैं कि हम एक रास्ता जिसे हम कहते हैं ना सुरंग, कि इस अंडे से बाहर निकलने के सुरंग का रास्ता जो कहा जाता है, वो इनके पास नॉलेज है, शंकर के पास। पार्वती और शंकर इनके जो संतान है, जिसमें गणेश जी भी है और जिसमें कार्तिकेय भी है। गणेश जी का जन्म जो है ये भगवान शिव के डायरेक्टली शरीर से नहीं हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली शरीर से नहीं, वो जो है वो पार्वती के डायरेक्टली शरीर से हुआ है। कार्तिकेय का जो जन्म है डायरेक्टली भगवान शिव के वीर्य से हुआ है, मतलब वो भगवान शिव के अंदर जितना भी नॉलेज है वो ओपन आउट हो गया कार्तिकेय के रूप में, ठीक है। तो कार्तिकेय जो है वो एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, उदाहरण कह सकते हैं, या इस ब्रह्मांड में कार्तिकेय जो 6 मुख वाले हैं इनको श्री विद्या के गुप्त रास्ते पता है। अब ये क्यों आप सोचेंगे कि मैं ललिता की उपासना करना शुरू कर दूंगा, उनके पास रास्ते हो गए, वो मुझे मार्ग दिखाएंगे, मैं इस ब्रह्मांड के कार्तिकेय की पूजा क्यों करूं? आप बोलेंगे मैं भगवान कामेश्वर शिव की पूजा करना शुरू कर दूंगा, मैं कार्तिकेय की पूजा क्यों करूं, मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा अगर मैंने उनका ये कर दिया। आप मुझे बताइए, आप अपना मोबाइल फोन लेकर डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को फोन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। आप नरेंद्र मोदी को फोन लगाएंगे, उनको लगेगा ही नहीं फोन, पुलिस आपके घर में आ जाएगी फिर। तो वैसा ही आध्यात्मिक जगत में होता है कि डायरेक्टली आप ललिता की पूजा पाठ कर रहे हैं, ललिता का फोटो लगाया या ललिता के मंत्र ले लिए, इसलिए आप ललिता के पास नहीं पहुंचते। इवन आपको बताता हूं, जो लोग शंकर का पूजन पाठ करते हैं, जो पार्वती शंकर इनका पूजा पाठ करते हैं, आए दिन शिव जी का इतना सब कुछ करते हैं, उनको लगता है कि शिव जी मेरे पास आएंगे और मुझे मुक्त ही करेंगे। जिनके मनुष्यों के 3 जन्म होते हैं और 3 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होकर जब एक प्रॉपर तैयार होता है, तब किसी का नाम जो होता है भगवान शंकर के पास चला जाता है। अदरवाइज आजकल ये जो लोग पूजा पाठ जो करते हैं भगवान शिव का, किसी शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते ये करते हैं, ये भगवान शिव के नीचे 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 गण होते हैं उनके, तो वो उनके पास वो चला जाता है और वो तय करते हैं कि इसका इतना जन्म हुआ है, उसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, फिर वो आगे चला जाता है। और मनुष्य का क्या है कि अगर देखो मैं आज मृत्यु हो गया तो मुझे झट से कोई मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है, तो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे 84 लाख योनि में से कहीं मैं भटकूंगा, या मैं पिशाच रहूंगा, या मैं प्रेत योनि में रहूंगा, या मैं पूर्वजों के पितरों की योनि में रहूंगा। बहुत लंबा समय लगता है, अचानक से उठकर कोई मुक्त भी नहीं होता और कोई किसी को मनुष्य जन्म नहीं मिलता। ये एक हजारों सालों की प्रक्रिया है, लाखों सालों की प्रक्रिया है। जो हमें बताया जाता है 5000 साल का सतयुग, 5000 साल का कलयुग वगैरह, ये एक जुमला है और ये हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए एक जुमला डाला गया है। आप आगे अभ्यास ही ना करो। लाखों सालों की जो परंपराओं में लाखों अवतार हो चुके हैं, हर अवतार की अपनी अपनी एक कहानी है, अपनी अपनी एक शक्ति है, अपनी अपनी विद्या है, उसका अभ्यास कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। तो भगवान शंकर ने पूरे अपने जीवन काल में इतने युगों में जो भी ज्ञान इकट्ठा किया, जो भी आगे बढ़ने का जो भी विद्या हासिल की, वो उनके वीर्य से एक बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। तो वो है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय की साधना जो है वो बहुत ही शुद्ध साधना है। उनको छोटी सी भी गलतियां नहीं चलती। आप केरला में कार्तिक अयप्पा जो होते हैं उनको आप देखिए, उनको समझ में आ जाएगा। कार्तिकेय और अयप्पा, अयप्पा जो है ये भी भगवान शिव के तीसरे पुत्र है। ये भगवान शिव और विष्णु इनके एनर्जी से वो प्रकट हुई एनर्जी है, ठीक है। भगवान शिव विष्णु के मोहिनी अवतार पर एक प्रकार से वो मोहित हो गए और उनके वीर्य से भी अयप्पा प्रकट हो गए। परंतु अयप्पा एक जिनको षष्टा कहा जाता है, श्री विद्या में षष्टा ये अयप्पा जी ने कहा जाता है। ये षष्टा और कार्तिकेय इनके पूजन का जो लेवल है बहुत ही हायर लेवल का लेवल है। मतलब कोई अगर इनका पूजा करता है ना, उसके शरीर के ऊपर तेज ही तेज ही तेज ही चलता आ जाएगा। परंतु ऐसे कहीं पर उठकर नहीं जा सकते उनके पास। आपको अपना पिछला बैकग्राउंड जो है वो पूरा का पूरा क्लियर चाहिए। आपका बैकग्राउंड जब क्लियर होगा तब इनके पास जा सकते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे कि मेरी भाव वाली भक्ति शुद्ध है, मैं जाता हूँ,
कुछ नहीं होता मित्रों, वो एक पिछवाड़े पर लात मारेंगे और फेंक देंगे। उनके जो दोष आते हैं, इनके दोष के माफी नहीं होती। ये आपकी भाव भक्ति नहीं देखते, आप में मैच्योरनेस कितना है, आपके कुलाचार, आपके पूर्वज, इनका जो दोष आपने कितना शुद्ध किया है, ये पहले देखते हैं। रेयरेस्ट रेयर कार्तिकेय और षष्ठा। तो इसलिए भगवान कार्तिकेय को जो 6 मुख है, ये 6 मुख कामेश्वर शिव के जो एनर्जी है इस ब्रह्मांड में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। और ये जो 6 मुख जो है, ये 6 मुखों में श्री यंत्र, श्री विद्या का वो सब नॉलेज है, 6 दिशाओं का, वो उनके पास है। कार्तिकेय के पास जो है वो ऊर्ध्वामनाय, पश्चिमामनाय सब विद्या है। जो श्री विद्या में पंचदशी और षोडशी दीक्षा में पंचम वेद का जो ज्ञान चाहिए, आप आगे कैसे निकलोगे, वो उनके पास है। तो ये सारे रहस्य होने के कारण स्कंद माता, मतलब जो स्कंद है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए बाद में स्कंद की माता को, पार्वती को ज्यादा महत्व आ गया। ये सारे एक एक रहस्य है। लक्ष्मी को भी एक अपना एक अलग रहस्य है, क्योंकि जो श्री विद्या के मंत्र को कामराज विद्या कहा जाता है, या आप श्री सूक्त का पाठ करते हो, ये श्री सूक्त का पाठ भी जो है, ये महालक्ष्मी ने, विष्णु पत्नी जो महालक्ष्मी है जो है, इन्होंने ललिता की तपस्या की थी, तब उनको ये वरदान के स्वरूप में मिला था। फिर उन्हीं का जो पुत्र है कामराज, जिसने कामदेव कहा जाता है, यानी विष्णु और लक्ष्मी का पुत्र कामदेव। कामदेव भी 3 प्रकार के हैं। कामदेव में भी लोग कंफ्यूजन करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव का दहन हुआ, वो कामदेव श्री विद्या वाले कामदेव है। वहीं पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वही कामदेव विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र कामदेव है। तो नहीं मित्रों, विष्णु और लक्ष्मी के जो पुत्र कामदेव है, वो एक अलग एनर्जी है, और वो डायरेक्टली पुत्र होने के कारण भगवान शिव जो है वो अपने नेत्र से उनको जला ही नहीं सकते। ठीक है। ललिता और कामेश्वर शिव, इनके श्रीयंत्र में विराजमान रहने वाले मेन कामदेव अलग है, और इस ब्रह्मांड के जो कामदेव थे, जिन्होंने शिव जी ने उनको जलाया, वो रति कामदेव अलग है। ऐसे 3 डिफरेंट कामदेव है। इसके भी रहस्य है। इसलिए मैं कहता हूं, तंत्र में अगर अभ्यास करना है, छोटे छोटे रहस्य को अगर आप समझते जाएंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे आप नहीं बढ़ सकते। नहीं तो आप कोई तो कहीं से मंत्र लेंगे, जाप करते रट्टा मारेंगे, जीवन भर में कुछ नहीं होगा। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने 15-15, 20-20 साल श्री विद्या की दीक्षा लेकर हो चुका है, मंत्र के जाप कर रहे हैं, कुछ भी नॉलेज की वृद्धि नहीं हुई, कोई भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, कोई भी ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई। उल्टा आप देखिए, मुझे तो 7-8 साल ही हो गए, मैंने तो ज्यादा जाप भी नहीं किए। मैं तो आपको बोलूं कि मैंने तो पंचदशी जो दीक्षा है, श्री विद्या के मूल मंत्र के 1000 बार भी पूरी तरीके से जाप नहीं किए, फिर भी मुझे ये सारी इन डिटेल नॉलेज आ गया। और ये इन डिटेल नॉलेज कहीं पर भी आपको उपलब्ध भी नहीं हो पाता। ये सारे रहस्य है, इनको समझना होता है मित्रों। सिर्फ मंत्र के जाप करने से नहीं होता, मंत्र का मर्म तो समझ में आना चाहिए, ललिता के हृदय का भेद भी तो समझ में आना चाहिए। तो ये सारे रहस्य है मित्रों। आज के श्री ललिता पंचमी के अवसर पर इतना ही। जिनको भी श्री विद्या की ऑथेंटिक दीक्षा लेनी है, ऑथेंटिक नॉलेज लेना है, हमारा श्री विद्यापीठम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं।